यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो है समय दिया, धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। हम वचन की ओर जाएंगे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय और दूसरा नंबर का वचन। पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय दूसरा नंबर का वचन। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 2। पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय दूसरा नंबर का वचन। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय दूसरा नंबर का वचन। बाइबल कहती है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ओके, यहां लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो जो है मनुष्यों से नहीं बातें करता। मतलब वो मनुष्यों से संपर्क नहीं करता, मनुष्यों से संपर्क नहीं करता, लेकिन परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से संपर्क नहीं करता, मनुष्यों से नहीं लिखा है, डायरेक्टली मनुष्यों से नहीं ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए उसकी कोई न समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर प्रकट करता है। उसकी कोई समझता नहीं, ओके, उसकी कोई समझता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, he who speaks in an unknown tongue speaks not unto man but unto God. ओके, वो परमेश्वर से बातें करता है, मनुष्यों से नहीं। या डायरेक्टली लिखा है मनुष्यों से नहीं, ओके, परमेश्वर से बातें करता है। अगर आप जो है परमेश्वर से बातें करना चाहते, इफ यू वांट टू स्पीक टू गॉड, परमेश्वर से आप बातें करना चाहते हैं, तो हमारी जो है खुद की भाषा से हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। जो हमारा लोकल लैंग्वेज है उससे हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, हायर डायमेंशन में बातें करना है तो हम जो है अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। वी कैन स्पीक इन एन अननोन टंग्स टू गॉड। हम परमेश्वर से अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 2 दिन पहले ये 1, 2, 3, 4 वचन के ऊपर विश्लेषण आपको दिया, तो ये हमारा मुख्य शिक्षा का मुख्य वचन होगा। पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन। लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर सिखा रहे हैं। वी आर टीचिंग ऑन होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा के ऊपर सिखा रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के ऊपर सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा त्रयक का एक मुख्य भाग है, त्रयक परमेश्वर। ओके, हमारा परमेश्वर त्रयक परमेश्वर है, ट्रायून गॉड, the God of Trinity, Father, Son and the Holy Spirit, the God of Trinity, 3 in 1, 1 in 3। ये मिस्ट्री है। हमारा परमेश्वर तीनों में एक में 3 हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने हमें जो है उसकी प्रतिमा में बनाया। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय 26 नंबर का वचन। बाइबल कहती है, चलो चलो हम अपने प्रतिमा में मनुष्य को बनाए, अपने प्रतिमा में। चलो चलो लिखा है, चलो मतलब तीनों भी एक दूसरे को बोलते चलो, तीनों एक दूसरे से बोलते चलो हम इंसान को बनाए अपनी प्रतिमा में। ओके, इंसान को बनाए अपने। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है, आदम जो है, हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रतिमा में बनाए गए। वी आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड इन द लाइकनेस ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हम जो है प्रतिमा में, उसके सदृश बनाए गए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रतिमा में हम बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रतिमा में बनाए गए हैं। हमारा परमेश्वर त्रयक परमेश्वर है। और हम पवित्र आत्मा के ऊपर जो है अभ्यास करने वाले, शिक्षा देने वाले पवित्र आत्मा की ओर। पवित्र आत्मा जो है उसका आइडेंटिटी ये है कि पवित्र आत्मा एक इंसान है। ओके,
पवित्र आत्मा इंसान है, उसका मैनिफेस्टेशंस, उसके प्रदर्शन अलग अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा असल उसकी आइडेंटिटी है कि वो इंसान है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ओके। वो तीनों भी पहले से, मैंने पहले कहा था, तीनों भी पहले से है और हमेशा रहेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी पहले से है और हमेशा। उनके कार्य अलग अलग है, तीनों के कार्य अलग अलग है। पिता ने पुत्र को भेजा दुनिया में, पुत्र ने जो है हमारे लिए लहू बहाया, खून बहाया, ओके। पुत्र ने हमारे लिए लहू बहाया, पिता ने नहीं बहाया, पवित्र आत्मा ने नहीं बहाया, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए, पुत्र ने खून बहाया, और वही लहू से हमें पाप क्षमा है। हम जो लहू के जरिए पिता के सामने जा सकते हैं, यीशु मसीह के लहू से, ओके। पवित्र आत्मा ने खून ने, अभी ये पृथ्वी पर जो है पवित्र आत्मा है। पृथ्वी पर क्या है? पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, ओके। पुराने नियम में पवित्र आत्मा जो है 3 लोगों के ऊपर आता था। एक नबी के ऊपर आता था, राजा के ऊपर आता था, नबी के ऊपर, राजा के ऊपर आता था, भविष्यवक्ता के ऊपर, राजा के ऊपर आता था, और याजकगण के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, ओके। तीनों के ऊपर पवित्र आत्मा आता था। लेकिन अभी पवित्र आत्मा सभी के ऊपर, सभी के अंदर पवित्र आत्मा आता है और ऊपर पवित्र आत्मा आता है, ऊपर आ सकता है और सभी के अंदर पवित्र आत्मा। पुराने नियम में सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता था। द होली स्पिरिट वाज कमिंग अपॉन एवरीवन, ओके। ऊपर आता था पवित्र आत्मा, 3 लोगों के ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा आता था। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर भी है और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भी है। होली स्पिरिट इनसाइड एंड होली स्पिरिट अपॉन, हमारे ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना की किताब में जो सेकंड लास्ट का जो अध्याय है, उसमें यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को फूका। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को फूका और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी शांति ले लो। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को फूका Then said Jesus unto them again, Peace be unto you, as my Father has sent me, even I send unto you. Okay. जैसा पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं। तो यीशु मसीह ने ऐसा बोल के जो है उनके ऊपर जो है पवित्र आत्मा को फूका। इस प्रकार बोल के यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को फूका। रिसीव ए द होली स्पिरिट लिखा है, रिसीव ए द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को ले लो। और यीशु मसीह ने जो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूका। ये जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो जो है उद्धार का पवित्र आत्मा है। ये जो पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर, वो जो उद्धार का पवित्र आत्मा है। 20 अध्याय 22 नंबर का वचन, When he had said this, he breathed on them and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. यीशु मसीह ने यूहन्ना 20 अध्याय 22 नंबर के वचन में पवित्र आत्मा फूका उनके ऊपर और बोला कि पवित्र आत्मा ले लो। पवित्र यूहन्ना ने इस प्रकार कहा, मत्ती का किताब इसका 3 अध्याय 11 नंबर का वचन, 3 अध्याय 11 नंबर का वचन। यूहन्ना ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हें जो है पानी से बपतिस्मा देता हूं पश्चाताप के लिए, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं पश्चाताप के लिए, लेकिन मेरे पीछे हो लेता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तुम्हें पानी से पश्चाताप के लिए बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो हो लेता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। वो जो है, जो यूहन्ना ने कहा था वो पूरा हो गया। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। 120 लोगों के ऊपर जो है पवित्र आत्मा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और सभी लोग जो है, सभी लोग अन्य भाषा में बातें करने, एवरीवन स्टार्टेड स्पीकिंग इन अननोन टंग्स। सभी लोग जो है अन्य भाषा में बातें करने लगे। हालेलुया। सभी लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहा था। और वहां लोग, पूरी दुनिया से वहां लोग आए थे और लगभग 13 से 16 प्रकार की भाषा जो है
दुनिया की वो बोल रहे थे और लोगों ने ऐसा सुना कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वहां परमेश्वर ने उनके उद्धार के बारे में सोचा, इसलिए वहां जो है ये पृथ्वी की भाषा आ गई। लेकिन इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 120 लोग, सभी लोग पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। मुझे लगता है उसमें से ऐसे लोग थे जो ऐसी भाषा बोल रहे थे, जो पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, वो भाषा बोल रहे थे जो परमेश्वर को समझती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भाषा बोल रहे थे जो परमेश्वर को समझती है। तो बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, बाइबल कहती है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, ओके, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, ऐसा लिखा है, मनुष्यों से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। ओके, अगर आप इस वचन को ऐसा ले रहे हैं कि मनुष्यों से बातें करना, इसका मतलब परमेश्वर का नाम ये वचन से आप हटा रहे हो। ओके, परमेश्वर का नाम इस वचन से आप हटा रहे हो और फिर ये बड़ा जो है खुद के ऊपर आप अनर्थ ले रहे हो कि परमेश्वर का नाम उस वचन से आप हटा रहे हो। तो ऐसा ना हो, तो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर का वचन है। इसमें किसी प्रकार का ओके कोई चीज को हम ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज को हम घटा नहीं सकते। ओके, कोई चीज को हम ऐड नहीं कर सकते इसमें, और किसी भी चीज को हम जो है घटा नहीं सकते। वार्निंग है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी वार्निंग है हमारे लिए कि किसी भी प्रकार का हम जो कोई भी प्रकार की चीज को इसमें जुड़ाव नहीं कर सकते। वचन में जुड़ाव नहीं से एक भी काना मात्रा उसमें या फिर एक भी चीज को उसमें से जो हम निकाल नहीं सकते। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इसका शाप आ सकता है अगर हम ऐसा जाने अनजाने में, ओके, जाने अनजाने में, बहुत सारी चीज जाने अनजाने में होती है, नोइंग अननोइंगली, जाने अनजाने में, क्योंकि आंखों पर पट्टी रहती है। कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी है, जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां वो कर रहे हैं, जाने अनजाने में। ओके, जैसे यीशु मसीह के समय जो है, यीशु मसीह के समय बहुत सारे लोगों ने जाने अनजाने में यीशु मसीह के खिलाफ बहुत सारी चीजें की। ओके, अभी भी इन दिनों में ऐसा हो रहा है कि जाने अनजाने में बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ जो है गलत चीज कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट कर रहे हैं, और उनको पता नहीं कि वो ट्विस्ट कर रहे हैं, उनको यह पता नहीं कि वो ट्विस्ट कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को। ये बहुत ही खतरनाक बात है, परमेश्वर के वचन को ट्विस्टिंग कर रहे हैं, ये भी बात नहीं। देखो, बहुत सारी गलत शिक्षाएं हो रही है, बहुत सारी गलत धारणाएं, वचन को जो है गलत तरीके से ले रहा है। देखो, जो झूठी शिक्षा देने वाले होते हैं वो कभी कभी ऐसा नहीं आते कि हम झूठी शिक्षा दे रहे हैं। ओके, कभी ऐसा नहीं आते कि हम झूठी शिक्षा दे रहे करके। झूठी शिक्षा देने वाले कभी खुद को ऐसा नहीं ये करते कि हम झूठी शिक्षा दे रहे करके, नहीं, वो ऐसा खुद को पेश करेंगे कि हम सच्चाई से बोल रहे हैं, बहुत सच बोल रहे हैं। ओके, हम बहुत ही एकदम अच्छी रीति से बोल रहे हैं। आप इतिहास में देखो, सब लोग जो है फॉल्स टीचर्स थे, वचन के फॉल्स टीचर्स थे, वो लोग खुद को जो है इस प्रकार पेश करते थे कि हम जो है सही चीजों को बता रहे, सही चीजों को सिखा रहे, ऐसा खुद को पेश करते थे। लेकिन ऐसा नहीं। ओके, परखना है, समझना है। ओके, समझना है, परखना है। देखिए बाइबल क्या कहती है, आत्मा मंडली से क्या कहती है, जिसके कान है वो सुने। आत्मा किसको कहती है? मंडली को कहती है। कोई रेवलेशन हो तो किसको आता है? मंडली को आता है, बॉडी को आता है। किसी एक व्यक्ति को रेवलेशन कुछ आ रहा है, बोला जाता है 99.9%, मतलब एक ही व्यक्ति को रेवलेशन आ रहा है और किसी को दूसरे को नहीं आ रहा है, तो वो रेवलेशन खतरनाक है। वो रेवलेशन मन घड़न हो या शैतान से वो रेवलेशन आ रहा है, एक ही व्यक्ति को आ रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मा मंडली से क्या कहती है, जिसके कान है वो सुने। आत्मा किसको कहते हैं? मंडली से कहती है। रेवलेशन
एक व्यक्ति को नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हम इस वचनों को कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है, he who speaks in an unknown tongues, पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 4 नंबर का वचन बाइबल के, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, वो खुद की उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है खुद की उन्नति करता है, और लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। क्या है? इस वचन को भी ऐसा लिया गया है कि आधा वचन को लिया गया है लेकिन आधा उसको निकाल दिया गया है। कुछ लोग जिसके ऊपर जो है ग्लोसा का आत्मा सवार है, इन दिनों में ये कोविड के बाद जो ग्लोसा का आत्मा आ गया है उनके ऊपर, वो इस प्रकार जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। इस बात को तो मानते हैं वो। 4 नंबर का वचन है पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 4 नंबर का वचन। ये दूसरे भाग को मानते हैं लेकिन पहले भाग को वहां से निकाल देते हैं। बोलते कि अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। इस चीज को लेते नहीं, इस चीज को गलत तरीके से लेते हैं। आधे वचन को लेते हैं और आधे वचन को निकाल देते हैं। जो कोई इधर साफ साफ लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा कि ये ऐसा लिखा गया, ऐसा बोला जाता है कि पौलुस यहां सरकास्टिकली बात कर रहा है, सरकास्टिकली बात, निंदात्मक तौर पर बात कर रहा है। निंदात्मक तौर पर बाइबल लिखा प्रेम, बाइबल कहता है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। दो चीजें हैं, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का दो भाग आता है, एक तो भविष्यवाणी करना और दूसरा भाग जो है संदेश को सुनाना। भविष्यवाणी करना और संदेश को सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 4 नंबर का वचन कनेक्टेड है 3 नंबर के वचन से। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से नहीं, परंतु भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य की उन्नति, उपदेश और शांति की भाषा करता है। ठीक है, लेकिन जो अन्य भाषा बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है कलीसिया की उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है, संदेश देता है, भविष्यवाणी करता है, उस व्यक्ति को कुछ जो है उसके जीवन में का कुछ बताता है, तो उस व्यक्ति को जो है उसका एलिवेशन होता है, उसको समझ में आता है, सच्चाई समझ में आते है, और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर में आगे की ओर बढ़ता है, परमेश्वर में आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन कुछ वचनों के ऊपर मैं ध्यान देने वाला हूं आज, कुछ वचन के ऊपर गौर करने वाला हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, आप सभी लोग ध्यान दें, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 Corinthians chapter 14, पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 5 और 6 नंबर का वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 5 और 6 नंबर का वचन। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। ओके, क्या पौलुस कहता है? मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर अन्य भाषा बोलने वाला उसका अनुवाद न करे, अगर वो अनुवाद नहीं करता है तो लिखा है भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर वो अनुवाद नहीं करता है तो, अगर अनुवाद करता है तो वो बढ़कर नहीं है, भविष्यवाणी करने वाला बढ़कर नहीं है। लेकिन अगर वो अनुवाद नहीं करता है तो, ओके, अनुवाद नहीं करता है तो भविष्यवाणी करने वाले से वो बढ़कर है। और लिखा है 6 नंबर के वचन, इसलिए भाइयों यदि तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश, ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। लिखा है कि अगर मैं अन्य भाषा में बातें करूं, और उसका जो है अनुवाद न करूं, तो उसमें क्या लाभ बोला गया है?
क्या लाभ बोला गया है। ओके, तो अन्य भाषा जो है और भविष्यवाणी, इसके बारे में फर्क जो है पौलुस दिखा रहा है, बोल रहा है। और फिर उसके बाद जो है 12 नंबर के वचन में वो बोलता है, तुम आत्मिक वरदानों के लिए ईर्ष्यावान रहो। ओके, आत्मिक वरदानों के लिए 12 नंबर के वचन में पौलुस कहता है, इसलिए जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम वरदानों की उन्नति से कलीसिया की, आत्मिक वरदान जब कर रहे तो कलीसिया में है, अगर आप कलीसिया में है तो कलीसिया की उन्नति के लिए आत्मिक वरदान का इस्तेमाल करो, ऐसा बोल रहा है। अगर आप कलीसिया में है तो, अगर कलीसिया में है और अन्य भाषा बोल रहे हैं और भाषा का अनुवाद करने वाला नहीं है तो उससे कलीसिया की उन्नति नहीं होती। ठीक है, अगर आप कलीसिया में हैं, अन्य भाषा में बातें करते हैं और उसका अनुवाद नहीं होता तो कलीसिया की उन्नति नहीं होती। इसलिए लिखा है 13 नंबर के वचन में, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। जो अन्य भाषा में बातें करता है कि वो प्रार्थना करे, उसने प्रार्थना करना चाहिए कि जो वो बोल रहा है उसका अनुवाद वो करे, उसका इंटरप्रिटेशन करे, अनुवाद करे। ओके, उसका अनुवाद करे। नहीं तो ऐसा लिखा है कि शांत बैठकर परमेश्वर के साथ वो बातें करे, शांत बैठकर परमेश्वर के साथ वो बातें करे। फिर उसके बाद वो बोलता है 14 नंबर का वचन, ध्यान दीजिए, 14 नंबर का वचन लिखा है, इफ आई प्रे माई स्पिरिट इज प्रेइंग, अगर मैं अन्य भाषा में बात प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी समझदारी, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मुझे समझता नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? जब मैं अन्य भाषा में, ये वचन जो है 14 नंबर का वचन, ध्यान दीजिए 14 नंबर का वचन दूसरे नंबर के वचन से कनेक्टेड है। यहां भी लिखा है दूसरे नंबर के वचन में, क्या लिखा है? जो कोई अन्य भाषा में बातें मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। हालेलुया। और 14 नंबर का वचन में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे नहीं समझता। इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। माई स्पिरिट इज प्रेइंग व्हेन आई एम स्पीकिंग इन अननोन टंग्स, माई स्पिरिट इज प्रेइंग, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। क्या लिखा है? मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मुझे समझता नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरी बुद्धि समझता नहीं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं। ओके, ठीक है। तो ये जो है अन्य भाषा में पौलुस डायरेक्ट बोलता है, इफ आई प्रे इन एन अननोन टंग, इफ आई प्रे, अगर मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, अगर अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते तो प्रार्थना परमेश्वर को किया जाता है। ध्यान दीजिए 14 नंबर के वचन में, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 14, पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 14 नंबर का वचन। इसमें ग्लोसा नहीं आता, पृथ्वी की भाषा नहीं है, प्रार्थना करना है अन्य भाषा में, डायरेक्ट लिखा गया, वहां डायरेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो, ऐसा सवाल पूछा जाता है कि किधर लिखा है बाइबल में अन्य भाषा में प्रार्थना करने? ये 14 नंबर का वचन क्या है? ये पढ़ते नहीं क्या 14 नंबर का वचन? हाँ, क्यों आंखों पर पट्टी है? 14 नंबर का वचन, पहला कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय 14 नंबर का वचन क्यों नहीं पढ़ते? साफ साफ लिखा है, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो, प्रार्थना करना किसको? इंसान को। इंसान को प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर से। अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब किसको प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। री बाबा मामा मा शांदाला बाबा री बो 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 शाला ला 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 ला। अगर हम अन्य भाषा
भाषा में प्रार्थना करते हैं, अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो किसको प्रार्थना करेंगे? फिर परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे टू गॉड इन एन अननोन टंग्स। सो 15 नंबर का वचन, फिर क्या? सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से भी प्रार्थना, तो क्या करना चाहिए? पौलुस बोलता है क्या करना चाहिए फिर? तो क्या करना चाहिए? पौलुस यहां सवाल पूछता है, व्हाट इज देन? आई विल प्रे विद द स्पिरिट एंड आई विल प्रे विद द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा में भी अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, जो आत्मा मेरी प्रार्थना करती है। यहां अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब आत्मा में प्रार्थना करना है। देखो 14 नंबर का वचन दूसरे नंबर के वचन से कनेक्टेड है। हाँ, दूसरे नंबर के वचन से कनेक्टेड है। पहला कोरिन्थियों का पत्र 14 अध्याय 14 नंबर का वचन दूसरे नंबर के वचन से कनेक्टेड है, और 15 नंबर का वचन जो है 14 नंबर के वचन से कनेक्टेड है। 14 नंबर का वचन लिखा है, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता तो आत्मा में प्रार्थना करता। और 15 नंबर के वचन में पौलुस कहता फिर क्या करना है? फिर मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू देन? मैं क्या करूं? फिर मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा बोलता है। हाँ, जिससे मेरी बुद्धि को समझता नहीं। मैं क्या बोला? आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, और फिर जो है समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं कि पौलुस बोल रहा है केवल जो है समझदारी से प्रार्थना करूंगा, आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना बंद करो। ऐसा नहीं पौलुस बोल रहा है, जो आज के दिन में सब हो रहा है। देखो, अन्य भाषा के खिलाफ बातें करना बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। जाने अनजाने में बहुत सी अपराध हम कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार जो है करते हैं तो जाने अनजाने में हम बहुत सा अपराध कर रहे हैं। नोइंग अननोइंगली वी आर सिनिंग अगेंस्ट गॉड। पौलुस क्या कहता है? तो क्या करूं मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा। अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में गाऊंगा, और समझदारी मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। और वो जो है 14 नंबर का वचन कनेक्टेड है, 2 नंबर के वचन जो 14 नंबर के वचन कनेक्टेड है, और 14 नंबर के वचन से कनेक्टेड है, और 14 नंबर का वचन 15 नंबर के वचन से कनेक्टेड है। इस पर ध्यान देना चाहिए। पौलुस डायरेक्ट बोलता है तो क्या फिर व्हाट इज देन? आई विल प्रे इन द स्पिरिट। बोलता मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में भी गाऊंगा और समझदारी में भी गाऊंगा। डायरेक्ट लिखा है, आत्मा में भी गाऊंगा, समझदारी से भी गाऊंगा। ओके, 18 नंबर का वचन कहता है, वो बोल रहा है फिर 18 नंबर का वचन, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैं तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं बोल रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है पौलुस क्या बोल रहा है? 15 नंबर के वचन में बोल रहा है कि मैं फिर क्या करना है? आत्मा में भी प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना है, आत्मा में भी प्रार्थना करना है। और फिर क्या बोल रहा है कि मैं समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा, फिर आत्मा में भी गाऊंगा, अन्य भाषा में भी गाऊंगा। किधर लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना? 14 और 15 नंबर का वचन पढ़िए। जो ऐसा सवाल करते हैं 14 और 15 नंबर का वचन पढ़िए। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना, फिर अन्य भाषा में भी गाऊंगा बोल रहा हूं, और मैं आत्मा में भी गाऊंगा, समझदारी से भी गाऊंगा, अन्य भाषा में भी गाऊंगा। और फिर 18 नंबर के वचन में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं बोल रहा हूं, आई विल गिव थैंक्स अनटू यू। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। पौलुस जो है कुरिन्थियों के लोगों को बोल रहा है, आप लोग से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। तो कहां बातें करता होगा? ये 18 नंबर का वचन, इस पर ध्यान दीजिए। पौलुस बोलता है मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता, आप लोग से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। जो परमेश्वर को समझती है, जो परमेश्वर को समझती है, ठीक है।
आप लोग से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं जो परमेश्वर को समझती है। तो कहां बातें करता होगा? चर्च में तो नहीं बातें करता होगा, तो कहां बातें करता है? अकेले में बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अकेले में, पौलुस अकेले में बातें करता है। बोलता है मैं तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। वो चर्च में, कोई चर्च में बात नहीं करता। इस वचन को लेकर मैं सवाल करना चाहता हूं। जो लोग जो है अन्य भाषा के खिलाफ, जो जिसको ग्लोसा बोल रहे हैं, जिसके ऊपर ग्लोसा का आत्मा है, जिब्रिशी करके चिढ़ रहा है, ऐसे लोगों को सवाल करता हूं मैं। और कुछ सवाल जो पूछा जाता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता, उसका जवाब बराबर देते नहीं, आड़ा टेढ़ा जवाब देते उसका, या फिर उसको बराबर ये नहीं करते, रेस्पेक्टफुली बात नहीं करते। हमारे एक मित्र ने जो है फोन किया था, बात कर रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे, लेकिन उसको आड़ा टेढ़ा सवाल जवाब दिया गया। ओके, 18 नंबर का वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 18 नंबर का वचन, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं तुम लोग से ज्यादा, पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बोल रहा है, तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। इसका मतलब क्या? पौलुस के सेवकाई का जो है रहस्य क्या था? अन्य भाषा में प्रार्थना करना। ओके, पौलुस के सेवकाई का रहस्य क्या था? अन्य भाषा में बातें करना। वो जितना ज्यादा मैं कहता हूं आप जो है अन्य भाषा में बातें करते हो, खुद का उन्नति करते हो। इंग्लिश में लिखा है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन वो जो एडिफिस शब्द से आया है। एडिफिस का मतलब है इमारत को बनाना। उसका अर्थ अगर आप देखेंगे, एडिफिस का मतलब इमारत को। इसका मतलब जब अन्य भाषा में आप बातें करते हो तो खुद में जो है खुद आत्मिक जीवन एक इमारत की तरह आप बनाते हो, उभारते हो। आपका आत्मिक जीवन आप जो है एक इमारत की तरह आप जो है उभारते हो, बनाते हो। इसलिए जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करता है, वो अपनी उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। पौलुस क्या कहता है? आप कलीसिया में हो, अगर आप कलीसिया में हो तो कलीसिया की उन्नति के लिए करो, ऐसा बोल रहा है। लेकिन आप अकेले हैं, इफ यू आर अलोन, अगर आप अकेले हैं तो आप खुद की उन्नति करो। कैसे खुद की उन्नति करना है? अन्य भाषा में बातें करने से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बातें करते थे। बहुत सारे लोग अन्य भाषा में। स्मिथ विगल्सवर्थ, क्या आपने इनका नाम सुना है? स्मिथ विगल्सवर्थ वो पावरफुल सेवक थे। स्मिथ विगल्सवर्थ की मिनिस्ट्री जो है वो अन्य भाषा की सेवकाई के ऊपर आधारित थी। स्मिथ विगल्सवर्थ की मिनिस्ट्री अन्य भाषा की सेवकाई के ऊपर उनकी सेवकाई जो है अन्य भाषा के ऊपर आधारित थी। जैसे उनकी आंख खुलती थी, मतलब सुबह जब नींद से उठते थे आंख खुलती थी, वैसे अन्य भाषा में बातें करना वो शुरू करते थे। परमेश्वर से मांगो, अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर से मांगो, आप लोगों के ऊपर है। अगर आप अन्य भाषा के खिलाफ जो है आपके मन में कुछ गलत फहमी रखे तो आप अन्य भाषा में बातें नहीं कर सकते। अगर आप गलत फहमी रखे हैं तो गलत टीचिंग के आप नीचे है तो अन्य भाषा में बातें नहीं कर सकते। गलत टीचिंग के नीचे है तो आप अन्य भाषा में बातें नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। बाइबल में लिखा है अगर ये पृथ्वी का पिता अपने बच्चों को जो है बुरा होकर अच्छा दान देना जानता है तो पिता परमेश्वर उनके मांगने वालों को खास करके पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ओके, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। ओके, और जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हो तो पवित्र आत्मा ऊपर आता है। पवित्र आत्मा ऊपर, जैसे पुराने नियम में सभी भविष्यवक्ता राजाओं के ऊपर, दावीद के ऊपर, यशायाह नबी के ऊपर, यिर्मयाह के ऊपर, एलीशा, एलाइजा, इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। मिर्याम के ऊपर पवित्र आत्मा आया। ये पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आता था। पवित्र आत्मा ऊपर आना। ओके, जैसे ही प्रेरितों के काम 1 नंबर के वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। और बाइबल में नया नियम में 3 इंसिडेंट है जो पवित्र आत्मा ऊपर आया। एक तो प्रेरितों के काम में 1-2 अध्याय में, और फिर 10 अध्याय में कुरनेलियुस के समय जो पवित्र आत्मा पतरस प्रचार कर रहा था उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। सभी लोग, कुरनेलियुस उसके परिवार के ऊपर आया और जो है
19 अध्याय 12 लोगों के ऊपर जब पौलुस ने हाथ रखा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर आया, उनके ऊपर सभी लोग जो है अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। पौलुस बोलता है 18 नंबर के वचन में, पौलुस कहता है कि जो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैं आप लोगों से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं, आप लोगों से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। इसका मतलब अगर वो बोलता है कि चर्च में गड़बड़ी ना हो, शांति रीति से चर्च में गड़बड़ी ना हो, अनुवादक नहीं है तो अन्य भाषा में नहीं बोलना है चर्च में। लेकिन पौलुस बोलता है तुमसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। कहा करता था? 4 दीवार के अंदर। वो अपनी ही उन्नति करता था, अपनी ही उन्नति करना। ओके, अपनी ही उन्नति करना। हमारे जो भारत के भविष्यवक्ता है एचकिया फ्रांसिस, प्रोफेट एचकिया फ्रांसिस, उन्होंने कहा था कि मैंने सुना, और मैं उस बात को पहले से मानता था, लेकिन उनका भी कुछ दिन पहले मैंने सुना था, उनका वीडियो मैंने सुना। उन्होंने कहा कि जब पुराने नियम के लोग, उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आता था वो भविष्यवाणी करते थे, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा जब ऊपर आता है तो अन्य भाषा में बातें करते हैं। तो जब पवित्र आत्मा ऊपर आता है तो अन्य भाषा में लोग बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जैसे भविष्यवाणी योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था, 25 अध्याय योएल की किताब, इसका दूसरा अध्याय 28 नंबर के वचन में, दूसरा अध्याय 28 नंबर के वचन में योएल नबी ने कहा था कि मैं अंतिम दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में इस प्रकार होगा कि संपूर्ण प्राणी मात्रा पर जो है अपनी आत्मा की बरसात करूंगा। अंतिम दिन के बारे में, अंतिम दिन कब स्टार्ट हो गया? जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब से अंतिम दिन स्टार्ट हो गया। हम अंतिम दिनों के अंत में पहुंच गए हैं। मुझे लग रहा है रिवाइवल का, लास्ट का, पवित्र आत्मा का धमाका लास्ट में होने वाला है। उसके बाद रैप्चर होगा। इसलिए बहुत सारी अन्य भाषाएं, इसके खिलाफ बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग दी जा रही है। ओके, जैसे मत्ती की किताब 24 अध्याय में लिखा है कि अंतिम दिनों में भरमाने वाले लोग आएंगे। अंतिम दिनों में कैसे लोग आएंगे? भरमाने वाले लोग, डिसीव करने वाले, फंसाने वाले, भरमाने, अपनी टीचिंग से लोगों को भरमाएंगे। उनको ऐसा लगेगा नहीं कि ये टीचिंग से भरमा रहे, ऐसे दिखाने का प्रयास करेंगे मैं सच बोल रहा हूं, मैं सत्य की घोषणा कर रहा हूं, मैं सत्य बात बोल रहा हूं, सब लोग बराबर नहीं है, मैं ही केवल सत्य बोल रहा हूं। ऐसी भरमाने वाले जो है टीचिंग आएगी, सावधान रहना है हमको। अन्य भाषा में बातें करना है। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, और उसको नहीं समझता, उसकी कोई नहीं समझता। पौलुस कहता है मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में भी, मैं जो है आत्मा में गाऊंगा और समझदारी से भी गाऊंगा। मैं अन्य भाषा में गाऊंगा और समझदारी से गाऊंगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा और समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। ऐसा ये नहीं बोल रहा है समझदारी से प्रार्थना करूंगा और अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा पौलुस नहीं बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। यह हम जो है रुकते हैं, उसके बाद जो है लाइव आएंगे। लाइव जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम 7 बजे हम जो है लाइव आएंगे। आप प्रार्थना में याद रखें, और जितना हो सके उतना लोगों को ज्वाइन करने का प्रयास करें और परमेश्वर के वरदान को मांगे। परमेश्वर आपको वरदान से भर देगा। बाइबल कहती है प्रेम का अनुकरण करो और वरदान के धुन में रहो। दोनों भी, प्रेम के पीछे जाओ। परमेश्वर का प्रेम, जो पहला कुरिन्थी पत्री 13 अध्याय, जो परमेश्वर का अगापे प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और वरदानों के धुन में रहो, वरदानों की धुन में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। री बाबा 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 मामा शंदला बाबा
और री बो 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 शाला ला 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 बा री बा 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 मा 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 शांदा ला बा 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 री बो 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 शा बा 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 री शा ला 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 बा री बा बा मा 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 री बो 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 शांदा ला बा बा मा 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 री अंदा ला बा री शा ला 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 बा री बो 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 शांदा ला बा बा मा 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 री शा बा 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 शा ला 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 बा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, कृपालु दयालु पिता परमेश्वर। ये समय जो आपने दिया है प्रभु, मौल्यवान समय आपने दिया, आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति को हमने जाना प्रभु, उपस्थिति को पहचाना प्रभु, आपकी उपस्थिति को हमें आपने हमें मदद किया प्रभु, धन्यवाद देते, स्तुति करते। जितने लोग देखने वाले हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए, अन्य भाषा में बातें करें। जो देखने वाले लोग हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा में, जो देख रहे हैं देखने वाले लोग हैं, इसके बाद जो है जो हमारे आवाज को सुनेंगे उसके उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए और वो अन्य भाषा के वरदान से प्रभु भर जाए। सभी गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम, झूठी शिक्षा को यीशु के नाम से धमकाता हूं, उसके खिलाफ आता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको ऊंचा उठता, आप हमारे महान जीवित खुदा, हमारे दुआ को आपने सुना प्रभु, आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। तो हम कल भी लाइव आएंगे, कृपा करके ज्वाइंट होने का प्रयास करें। कुरिन्थी की पत्री जो है इसके ऊपर बातें करेंगे, उसके इतिहास के ऊपर बातें करेंगे और जो पवित्र आत्मा के ऊपर बातें करेंगे। ये पूरा जो है विश्लेषण हम देंगे, लगभग जो है ये महीना पूरा उसके ऊपर लाइव हम आकर देने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर